वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईएस 38 इंटेंजिबल एसेट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है फजल। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फजल फॉर द ईयर टू 31st March 2015। द आईटी डिवीजन हैज़ बिगन अ ट्रेनिंग कोर्स for all managers in new programming language at a cost of rupees 200,000. The consultants running the training course have quantified the present value of training benefits over the next 2 years to be rupees 400,000। कि यानी इस ट्रेनिंग से जो स्किल्स डेवलप होंगी उसका बेनिफिट नेक्स्ट 2 ईयर्स तक होगा और उससे 400,000 की प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में बेनिफिट होंगे। द प्रोजेक्ट कॉस्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज अ करंट एसेट। द अकाउंटिंग पॉलिसी नोट आइडेंटिफाइज दैट द कॉस्ट विल बी रिटर्न ऑफ ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर। तो शो करंट एसेट में किया है और पॉलिसी जो है वो उसकी नॉन करंट एसेट जैसी है कि ओवर 2 ईयर्स उसको जो है राइट ऑफ किया जाएगा टू मैच विद द बेनिफिट्स। और रिक्वायरमेंट ये है कि एक्सप्लेन द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द अबव। सो ट्रीटमेंट ऑब्वियसली गलत है और इसलिए हमें इसकी करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बतानी है। तो बेस्ड ऑन पैरा 15 ऑफ IAS 38 हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो एक एंटिटी में ये हो सकता है कि स्किल्ड स्टाफ हो और स्टाफ की एक्स्ट्रा स्किल्स की वजह से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं और ट्रेनिंग की वजह से जो स्किल्स एक्स्ट्रा हो रही हैं वो अराइज हो सकती हैं। So an entity may have a team of skilled staff and may be able to identify incremental staff skills leading to future economic benefits from training। जैसे यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि जी अगले 2 साल तक हमें फ़ायदा होगा। एंटिटी ये भी एक्सपेक्ट कर सकती है कि स्टाफ जो हैं वो अपनी स्किल्स एंटिटी को अवेलेबल रखेंगे, यानी इतने अरसे में वो एक एस्टिमेट लगाते हैं कि इतने एम्प्लॉयज़ छोड़ कर जाएंगे, इतने नहीं छोड़ कर जाएंगे और उनका बेनिफिट उन्हें आता रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम राइज होता है वो राइज होता है लैक ऑफ कंट्रोल का। जब प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता, ट्रेनिंग कॉस्ट ऐसी कॉस्ट नहीं है जिन पर आपका कोई कंट्रोल हो, ह्यूमन स्किल्स ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर आपका कोई कंट्रोल हो। तो कंट्रोल के लैक की वजह से इसको कैपिटलाइज नहीं किया जा सकता ये इंटेंजिबल एसेट की, बल्कि एक एसेट की डेफिनेशन को मीट नहीं करता। सो हाउएवर एन एंटिटी यूजुअली हैज़ इनसफिशिएंट कंट्रोल ओवर द एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट arising from a team of skilled staff and from training for these items to meet the definition of an intangible asset। So ऑन दिस बेसिस IAS 38 जो है वो स्पेसिफिकली ट्रेनिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करने से मना करता है और ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पर जो अडॉप्ट की हुई है एंटिटी ने, दैट इज़ नॉट करेक्ट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको हम स्पेसिफिकली टू द पॉइंट जो है अपने पॉइंट्स लिखकर मेंशन कर देंगे तो हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।